और बहुत सरल मैटर है। सुनिए। वाह, सुनिए। हेलो 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 के और इस दिल में क्या रखा है वाह, कि तेरा ही दर्द छिपा रखा है। क्या बात है। और इस दिल में क्या रखा है कि तेरा ही दर्द छिपा रखा है। तो चीर के देखो दिल मेरा, तो चीर के देखो दिल मेरा, तो ये तेरा ही नाम लिखा रखा। तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा राम जी भैया, आपकी दवा काम कर रही है। वाह, और धन्यवाद। मैं यहाँ पर आई तो बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा था, इतनी तेज बुखार भी है, जकड़ा जुकाम भी है, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो राम जी भैया से बातचीत हुई तो इन्होंने तुरंत दवा की व्यवस्था की और कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद कि आप गवा रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, मौसम गड़बड़ है। और परसों भी खाटू श्याम जाना हुआ तो पैदल ही पद यात्रा चल रही थी, तो सर्दी गर्मी हो जाती है, कलाकार ही हैं हम लोग, तो जो बन जाए उसको स्वीकार करिएगा। वाह। शशिराज कमल जी, ये दूसरा गीत मेरी तरफ से है, सुनिए। सुनिए। अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं और भैया ने अभी अनाउंसमेंट किया कि इसके अलावा भी अन्य गीत हो जाए 40 मिनट के अंतराल के अंदर। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि इस गीत को हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, आप लोग भी सुने और इस प्रसंग को आप लोग भी सुने, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, पुस्तकें अनेक हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथानक अलग अलग है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रचनाकारों ने अपनी तरह से लिखा है। मैंने दोनों जगह पढ़ा, एक जगह पढ़ा कि वृंदा के पति का नाम जालंधर है और एक जगह पढ़ा कि वृंदा के पति का नाम सती, वृंदा के पति का नाम शंखचूड़ है। तो अब जहां से मैंने पढ़ा उस कथानक को मैं आपको सुना रही हूँ। इस सती का नाम है सती वृंदा और वृंदा के पति का नाम है शंखचूड़। और निवेदन करिए पूरे गाने को आप सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। सुनिए। सती वृंदा ने इतना सत कायम किया है कि उसका पति जो शंखचूड़ है काम तो गलत कर रहा है, लेकिन भगवान भी उसको मार नहीं पा रहे, क्योंकि एक नारी का सत हर बार भगवान के आगे खड़ा हो जाता है और जब उसका सतीत्व खड़ा हो जाता है तो भगवान भी उसको नहीं मार पा रहे। तो भगवान ने सोचा कि पहले उस नारी का सतीत्व ही भंग कर देना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उसके पति का रूप बनाया और उसके पति का रूप बनाकर उसके पास पहुंचे और जब उसके सत को अर्धरात्रि में डिगा दिया तो सती ने आंखें खोली और जब उसने देखा कि ये सामने कौन, ये तो मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, भगवान विष्णु के रूप में आ गए। और जब उस नारी ने भगवान विष्णु को देखा तो वो नारी भगवान विष्णु से कहने लगी, क्या कहती है, क्या कि हे सतधारी
से ज्यादा है आपकी तालियां। हाँ। और सुनिए, अगर अच्छी लग जाए पंक्ति तो तालियां रखिएगा। उस सती ने जब देखा कि मेरे पति नहीं, ये तो भगवान विष्णु है, हाँ। तो उसने कहा क्या? कि हे सतधारी कैसा सत है। आपको लोग भैया, आपको लोग सत्यनारायण स्वामी कहते हैं, आपकी कथा कराते हैं, लेकिन आप असत के रास्ते पर चल रहे हैं। ओहो। हाँ, ये चाय बीड़ी पान सब करते रहिए, लेकिन बिना चाय हाँ, ये चाय हमारी आय में बाधा नहीं पड़नी चाहिए इससे। तो सती ने कहा कि हे सतधारी कैसा सत है कि सत ने सत को डिगा रखा है। सत ने सत को डिगा रखा है। और धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से, धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से ये मेरा धर्म मिटा रखा है कि मेरा धर्म मिटा रखा है। उसने कहा धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से मेरा धर्म मिटा रखा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, उस नारी ने कहा क्या? व्यथित है मन मेरा, के व्यथित है मन मेरा और व्यर्थ जीवन मेरा, तो धर्म था धन मेरा, लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा। कहा मैं समझ नहीं पाई, आप मेरे पति का रूप बनाकर मेरे पास आ गए और लूटा है तन मेरा। आप जरा पंक्ति सुनिए। उसने एक बात और कही, उसने कहा क्या? आस मेरी टूटी, और आपने छल किया तो उससे मेरा पति मारा जा रहा है। आस मेरी टूटी तो सास पति की छूटी, धर के काल हेलो हेलो हेलो। आस मेरी टूटी तो सास पति की छूटी, और धर के काया झूठी, लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी। और उसने कहा क्या? कि दया नहीं आई नारी पर, कैसे हो दयावान तुम, कैसे हो दयावान। अब मैं निवेदन कर रही हूँ, उस पंक्ति को सुनिए और अच्छी लगे तो आपकी तालियां मिलेंगी। जिनके हाथों में चाय है उनकी तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो खाली है वो सुने। सुने। उसने कहा क्या? एक नारी के लिए उसकी इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ। और आज आपने मेरे पति का रूप बनाकर वही सब लिया। तो उसने कहा क्या? कि लाज भी छीनी, लाज भी छीनी, साज भी छीना, कि लाज भी छीनी, साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बा? अब मेरे पास क्या रखा है? मेरे पति को भी मरवा दिया, मेरा सम्मान भी आपने छीन लिया, मेरा सिंदूर भी मिटा दिया, लाज भी छीनी, साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है। पास मेरे अब क्या रखा है? पास मेरे अब क्या रखा है? केवल गीत इतना होता तो
तो गीत को रोक देती। अब जरा सुनिए पूरी कहानी, आपको आनंद आ जाएगा। सुनिए सुनिए। उस नारी ने क्रोध, जब नारी का क्रोध उबल पड़ता है तो भगवान को भी नहीं देखती वो। उसने भगवान विष्णु पर क्रोध किया और उसने भगवान विष्णु से कहा कि सुनो विष्णु, सुनो सुनो। आए तन भर के तुम, पंक्ति सुनिए सुनिए। आदमी बाबूजी, उस नारी ने कहा क्या कि आए तन धर के तुम और सत मेरा हर के तुम, तो श्राप ये मेरा है, श्राप ये मेरा है। बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम्हें, बनो पत्थर के तुम्हें। उसने कहा जाओ जाओ जाओ, ये मेरा श्राप है कि आज ये नारी श्राप दे रही कि तुम पत्थर के शालिग्राम बन जाओगे। और जब भगवान विष्णु ने सुना, भैया भाई साहब, ये भैया जो खड़े हैं कहीं बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। बैठ जाओ बैठ हाँ, बीच में उथल पुथल से गाने की व्यवस्था बिगड़ने लगती है, थोड़ा सा कार्यक्रम को सजाने का प्रयास करिए। जाओ। आदरणीय जोरवादार बाबा मंदिर के पुजारी जी, पूजनी बाबूजी के कर कमलों से ये 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद सर पर चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। जगह का नाम महुरा खुर्द। आदरणीय श्री जग प्रसाद जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। सादर नमन वंदन है आदरणीय जग प्रसाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, उस नारी ने भगवान विष्णु से कहा क्या आए तन धर के तुम और सत मेरा हर के तुम, तो श्राप ये मेरा है। बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम्हें, बनो पत्थर के तुम्हें। अब भगवान विष्णु ने जब ये सुना कि ये नारी उससे कह रही मैं पत्थर का शालिग्राम बन जाऊं, तो उसने कहा तू कैसी सती थी तो जो अपनी पति को नहीं पहचान पाई। तो भगवान ने उस सती से भी एक बात कही, कहा कि जाओगी धुल सी तुम, आदि भैया सुरेश लंबरदार जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत आभार सुरेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अब भगवान विष्णु ने कहा क्या कि तूने मुझे पत्थर के शालिग्राम होने का श्राप दिया है, लेकिन है नारी सुन, सुन। जाओगी धुल सी तुम और रहोगी हुल सी तुम, तो बनूं मैं शालिग्राम तो बनोगी तुलसी तुम, बनोगी तुलसी तुम्हें, बनोगी तुलसी तुम्हें। भगवान ने कहा अगर मैं शालिग्राम बन जाऊंगा तो तू भी पीछे नहीं रहेगी, तो तुलसी का पौधा बन जाएगी। और कैसे के छत्र रूप में सदा शीश पर रहोगी तुम विद्यमान, के रहोगी तुम विद्यमान। जब भगवान ने कहा कि छत्र रूप में सदा शीश पर रहोगी विद्यमान, तो वो नारी रोने लगी। उसने कहा भगवान मुझे आप तुलसी का वृक्ष तो बना रहे हैं, लेकिन तब भी मैं आपके साथ रहूंगी। मैं अपने पति को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उससे कैसे मिलूंगी। तो भगवान ने एक रास्ता बताया, कहा सुनो देवी, सुनो। एक अंश से तुम तुलसी का पौधा बन जाओगी और एक अंश से बनो गंडकी नदी बन जाओगी। एक अंश से पौधा बनोगी और एक शरीर के एक अंश से तुम गंडकी नदी बन जाओगी। तो एक अंश से बनो गंडकी, तो सरिता रूप बना रखा है। तो धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से ये मेरा धर्म मिटा रखा है।
आप लोग भी गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। जब वो नारी रोने लगी, उसने कहा मैं अपने पति से कैसे मिलूंगी, तो भगवान ने कहा सुनो देवी, सुना। जब तू नदी बन जाएगी तो होगी कल कल पावन। जियो बेटे। कहा जब तू नदी बन जाएगी तो होगी कल कल पावन, बनेगी जल पावन, रहूंगा साथ में तेरे, पाएगी फल पावन। पाएगी फल पावन, पाएगी फल पावन। और निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति सुनिए भैया। भाई साहब ये व्यवधान है कीर्तन में, नहीं बैठ जाइए, अच्छा रहेगा। कहा जब तू नदी बनकर पहले लगेगी तो तेरे साथ तो मैं रहूंगा, लेकिन अगर तू अपने पति का साथ चाह रही है तो देख तेरे साथ तेरा पति कैसे रहेगा। कि सदा तू सनाथ रहे, सदा तू सनाथ रहे, कभी ना अनाथ रहे, तो अस्थियां पति के तेरी, अस्थियां यानी हड्डियां पति के तेरी, शंख बन साथ रहे, शंख बन साथ रहे, शंख बन साथ रहे। कहा जब तू नदी बन जाएगी तो तेरे पति की ही अस्थियां शंख के रूप में उसी नदी में परिवर्तित हो जाएंगी। और आपने देखा कि वही शंख नदियों में, समुद्र में मिलता है, जल में मिलता है। यही शंख भगवान की पूजा में भी काम आता है। भगवान ने कहा अगर तू तुलसी बनकर मेरे साथ रहेगी तो तेरा पति भी मेरे लिए ही हमेशा सदैव मेरी पूजन में काम आएगा, शंख बनकर बजता रहेगा। और इस तरह दोनों साथ रहे तो मेरी पंक्ति कह रही है, ग्रंथों में तुलसी की महिमा कविवर करे बखान, अरे कविवर करे बखान। तो सशिवरिया के क्रांति आज भी, क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने अपने सिर पे सजा रखा है। सिर पे बाबूजी, लोग कहते हैं भाई साहब, लोग कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। समझो। तो क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने अपने सिर पे सजा रखा है, अपने सिर पे सजा रखा है, अपने सिर पे सजा 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 सजा। और ये तुलसी मैया की मेरी तरफ से गीत रहा। एक गाना मिला है, कौन सा? कि और इस दिल में, और इस दिल में, मदन भाई थोड़ा सा बढ़ा दे, बढ़ा दो भैया, गूंज बढ़ाइए। कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है।
ताजे ताजे हरे हरे नोट और भैया की तरफ से ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे कमल भाई और हमारे लिए प्राप्त हैं। और क्या धन्यवाद है। तो छा गए। वाह भैया वर्मा जी, इस जवाब को सुनना, क्योंकि बड़ा गहरा कथानक अभी आपने सुना है, लेकिन क्रांतिमाला जी कथानक में आप बता रही हैं कि श्राप दिया, उसके बाद वरदान भी मिला कि हड्डियां शंख बन जाए, तू तुलसी बन जाए, विष्णु जी शालिग्राम बन के गंडकी नदी में गंडकी नदी बन जाए, फिर दोनों साथ रहे। मैं केवल इतना पूछता हूं वाजपेयी जी, शंख समुद्र में, शालिग्राम गंडकी नदी में, शंख गंडकी नदी में नहीं मिलते, और फिर कह रहे हैं कि शंख तभी से मिल रहा है। तो मैं केवल इतना पूछता हूं क्रांतिमाला जी, जब वृंदा के साथ छल किया तब क्या भगवान विष्णु के हाथ में शंख नहीं था? ये है बारीकी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये भगवान विष्णु के हाथों में शोभायमान है। तो जो शंख भगवान विष्णु जी के हाथ में है वो शंख कौन सा है? इसको कहते हैं तर्क। और क्या? तर्क नहीं कर रहा हूं। और क्या? ये कुतर्क नहीं है। जवाब सुनिएगा। एक सती आपने ली है, एक सती मैं ला रहा हूं। एक बार तीनों देवियों के कहने से ब्रह्मा विष्णु महेश चल पड़े सती अनसुईया का सब दिगाने, सतीत्व की परीक्षा लेने। जब द्वार पर योगी के वेश में पहुंचे, आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सती ने कहा क्या चाहिए? अरे भूखे हैं, भोजन चाहिए। मिलेगा, साधारण भोजन नहीं करूंगा। फिर कैसा भोजन चाहिए? कमंडल में बालू है, बालू का हलवा बने और नग्न हो करके जंघा पर बिठा करके मुझे भोजन कराओ। सती ने पहचान लिया कि ये योगी के वेश में है, लेकिन योगी नहीं है। अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब सती ने विचार किया कि अगर एक नारी के सामने नग्न होने की शर्त रख दी जाए तो केवल दो के सामने नग्न हो सकती है नारी, एक पति और दूसरा पुत्र जब छोटा हो। ये हमारे पति तो हो नहीं सकते, चलो इनको पुत्र बना लेती हूं। अब देखिए सती ने कहा क्या कि धर्म के धारी रखा है कि सत्यवंती का सत्य खेल क्या, सत्यवंती का सत्य खेल क्या, तो ऐसा ये खेल रचा रखा और विचार कर रही है सती। कह देवताओं, आप छलने आए या के पलने आए, आप छलने आए या के पलने आए कि हाथ मलने आए, कि हाथ मलने आए या के चलने आए।
ये रूप राशि की छटा बदल कर आए हो श्रीमान, आए हो श्रीमान। तुम्हें नहीं मालूम? अभी चल अचल महाव्रत मेरा, अभी चल अचल महाव्रत मेरा, पति के बल से बचा रखा है। और ये देवताओं एक चुल्लू में जल उठाया और छिड़क दिया कि तुम मेरे पति तो नहीं हो सकते हो, चलो पुत्र बना लेती हूं। कहा सती ने, बुरा होगा छलना, पड़ेगा अब पलना, पलने में पन ललना, पड़ेगा अब पलना, पड़ेगा अब पलना, कि तुम तीनों ललना बन जाओगे। क्या किया कभी अनुमान, क्या किया कभी अनुमान। मैंने अपने हृदयांगन में पलना सुघर सजा रखा है, कि सतवंती का सत्य खेल क्या जो ऐसा ये खेल रचा रखा है। क्रांतिमाला जी अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। आपने कहा कि तुम्हारे गीत में श्राप दिखाई पड़ा, श्राप दिया कि जाओ तुम तुलसी बन जाओ, तुम शालिग्राम बन जाओ, गंडकी नदी बन जाओ, शंख बन जाओ। श्राप का जवाब श्राप से नहीं बल्कि वरदान से हो रहा है। देखिए यहां श्राप नहीं है, यहां वरदान है। अंतिम टुकड़ा, जब देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया, देवियां आई क्षमा याचना की, तो उन तीनों देवताओं को पहले जैसा रूप सती ने फिर से प्रदान किया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, है सती कोई वरदान मांग ले। सती अनसुईया ने कहा क्या कि हे विधाता, हे पालन करता, हे भोलेनाथ, अगर वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आप तीनों के अंश से मुझको पुत्र प्राप्त हो, मेरी कोख से आपका जन्म हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा एवं मस्त। अब देखिए सती अनसुईया के द्वारा तीनों देवताओं के अंश से 3 पुत्र पैदा हो रहे हैं, एक नहीं 3। कौन है? दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। तो देवियां आई है, चरण चितलाई है, द्वार पर लख उनको मैया हरसाई है, कि लाल बनो तुम तीनों मेरे, करो बचन का मान, हाँ करो बचन का मान, हाँ। वरदान मिला
और जब तीनों पुत्र मिले तीनों को कि कमल नयन के कमल बदन से हार्दिक ने लगा रखा है।